खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। बीते 2 से 3 दिन भारतीय राजनीति में अचंभित करने वाले रहे। भारत के तमाम लोग इस बात से हैरान हैं कि यह घटना क्यों घटी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राघव चड्ढा के साथ 7 सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने को लेकर। वही राघव चड्ढा जो पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के सवाल उठाया करते थे, संसद में जनता के तमाम मुद्दे उठाया करते थे और धीरे धीरे वो जनता में एक लोकप्रियता हासिल कर रहे थे। वही राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में आते हैं कि जब पार्टी बनी थी तब से वो पार्टी के साथ जुड़े थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया? वो भी अकेले नहीं किया, अपने साथ 6 और राज्यसभा सांसदों को ले आए, जिसमें स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और राघव चड्ढा के निलंबन के बाद जो उनकी जगह पर सांसद बनाए गए थे मित्तल साहब, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तमाम उहापोह के बीच आज राज्यसभा ने इस बात को पारित कर दिया कि ये सांसद वैलिड हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अंततः कहने का मतलब ये हुआ कि आज से भारतीय जनता पार्टी में 7 नए राज्यसभा सांसद जुड़ गए और अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या राज्यसभा में 113 हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि अब उनके पास मात्र 2 सांसद बचे हैं राज्यसभा में और इस आघात से उबरने का शायद कोई रास्ता आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। पूरा भारत इस बात से अचंभित है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने वालों को तो ज्यादा ही आघात पहुंचा है। लेकिन मैं बताऊं मित्रों, मुझे इस बात से कोई भी अचंभा नहीं हुआ है। कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे ऐसा क्यों हो गया है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ठीक उसके पहले आज ये सुनते हैं कि आखिर राघव चड्ढा ने इन सभी सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा है। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा?
मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। तो मित्रों, जैसा कि आपने सुना है, राघव चड्ढा ने इन बातों पर अपनी सफाई पेश कर दी है। और रही जहां तक इस बात की दुनिया, भारत के लोग इस बात से अचंभित हैं, तो मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं। जब पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद से तमाम लोग ऐसे मुझको मिलते रहे जो यह बात कहते रहे कि आम आदमी पार्टी इस देश की नई पार्टी बनेगी, इस देश का भविष्य है, ये होगा, अरविंद केजरीवाल ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि इस पार्टी की उम्र बहुत लंबी नहीं है, क्योंकि जो पेड़ बहुत जल्दी पनप जाते हैं वो बहुत जल्दी मिट भी जाते हैं। ये एक नियति है। जो चीज संघर्षों से एक लंबे समय बाद पनपती है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। आप पीपल बरगद लगाएंगे तो उनको पनपने में बहुत समय लगेगा, आम को पनपने में बहुत समय लगेगा, तो उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। और झाड़ियां तुरंत उग जाती हैं लेकिन हल्की सी धूप में ही सूख भी जाती हैं। तो आम आदमी पार्टी का यही हश्र होगा, ये मुझे पहले से पता था। मैं लोगों को यह बात कहता भी रहा हूं, लेकिन लोग मानते नहीं थे। अंततः वही हुआ है। आप देखिएगा, आने वाले कुछ वर्षों में जब पंजाब का अगला चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी शून्य की तरफ बढ़ जाएगी और अपना अस्तित्व खो बैठेगी। ये आज मैं इस वीडियो में कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर राघव चड्ढा के साथ हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, मित्तल साहब और भी जो सांसद थे, आज पूर्ण हस्ताक्षर के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नितिन नवीन ने उनका स्वागत भी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी इस आघात को सहती कैसे है और इसका उपाय क्या ढूंढती है। भारतीय राजनीति का यह भूचाल अब शांत हो जाएगा या कुछ और होना बाकी है, यह भी देखना बाकी रह गया है। आप सभी की इस विषय पर क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइएगा। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करता है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।